आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस बीच बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल कैमरून सीआर सीमा पर बड़ा हादसा हुआ है। जाम्बोये गांव की सोने की खदान ढही है। कम से कम 107 मजदूरों की मौत की खबर है। कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान जारी है। भारी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। तो अफ्रीका से इस वक्त की बहुत दर्दनाक खबर। कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सीमा पर स्थित जाम्बोये गांव में सोने की खदान अचानक ढह गई। शुरुआती जांच के मुताबिक भीषण हादसे में कम से कम 107 खनिकों के मौत की खबर है। और यह तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर सीमा क्षेत्र का ये इलाका, और यहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड और ये पूरी सोने की खान ढह गई, जिसमें खनन करने वाले 107 मजदूरों की मौत की खबर है। और आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण ये कि आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अफ्रीका की एक खदान, एक बार इसके भौगोलिक क्षेत्रफल और भौगोलिक महत्व का हमारे दर्शकों को समझाइए, और साथ ही यह हादसा कैसे हुआ, किन किन परिस्थितियों का सामना इन खनन वाले इलाकों में मजदूरों को करना पड़ता है। विस्तार से एक बार सर सब कुछ समझाइएगा। वैभव साहब, दरअसल मुझे अफ्रीका का काफी अनुभव है, क्योंकि जी मैंने वहां के गांवों को काफी करीब से देखा है। और जी अगर मेरा अंदाज ठीक है तो आप जिस जगह की बात कर रहे हैं कैमरून में, वहां और जो खदान ढही है उसका 90% से ज्यादा का जो शेयर होल्डिंग है वो दरअसल चाइनीज कंपनी के अधीन है। पर आप इसे ठीक से चेक कीजिएगा। जी तो ये जो जितनी भी जो बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं, जिनमें तीन देशों का खास नाम लिया जाता है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश, ये तीनों ही जो माइनिंग कंपनीज है वहां पे काफी जबरदस्त तरीके से फैली हुई है। और वो वहां की एक सरकारी कंपनी है जिसको सोना माइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलकर ये लोग सोने की खदान करते हैं। खदान करें, सोना निकाले, वहां तक तो ठीक है। पर यह लोग अत्याचार ये करते हैं उन लोगों पर कि जी जो मिनिमम जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए वो भी नहीं अपनाते। जैसा कि अगर आप लगातार खोदते जा रहे हैं तो आपको वहां पे पिलर्स डालने की जरूरत है। अगर आप पिलर्स और वो सारी सेफ्टी की चीजें अगर काम में नहीं लेंगे हम्म तो जाहिर है कि वो ढह जाएगी। अभी सरकार ने भले ही वहां पे ये आदेश कर दिया है कि इसके हादसे के कारणों को जाना जाए, पर सरकार खुद जानती है कि इसके क्या कारण थे। यह सब पहले देखने वाली चीजें होती है कि जब माइंस ढह रही है, बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ऐसे हालत में सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनकी सुरक्षा के लिए जो जरूरी उपाय हैं वो किए जाते हैं। और कैमरून में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जो जॉम्बिये गांव है, वहां पे दरअसल आप देखिए कि जो मिट्टी है वो काफी धंसने वाली मिट्टी है। मतलब ऐसी मजबूत मिट्टी नहीं है पहाड़ी, जो खासकर जो ज्वालामुखी पहाड़ियां होती है वो वैसी मजबूत नहीं है। ये दरअसल मिट्टी है जो कि बहुत ही काफी ढीली ढाली बंदी है। जी और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इसके कारण ढहने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके लालच का खामियाजा उन 107 मजदूरों को भुगतना पड़ा है, और शायद मौतें और ज्यादा बढ़ सकती है। तो देखिए वैभव साहब क्या होता है। तो साहब जी। बिल्कुल, जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये समझा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में ये जो पहाड़ी मलबा है ये जमीन पर स्पीड में गिरता है। वहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, जो इस खनन कार्य में कार्यरत रहते हैं। और जिस तरह की ये तस्वीरें हैं तो ये कहा जा सकता है, ईश्वर न करे, ऊपर वाला ना करे, यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब बिल्कुल वैभव साहब, ये आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये शुरुआती खबरें हैं। और दूसरी बात ये कि वहां पे जो मीडिया की पहुंच इतनी नहीं है। मतलब अभी जाएंगे, रिपोर्टर्स जाएंगे, तब तक हमें खाली उन्हीं खबरों पर यकीन करना पड़ेगा जो जी सरकार बता रही है। और जाहिर है कि सरकार काफी दबाव में होगी, उन मल्टीनेशनल कंपनीज के भी दबाव में होगी। उनके साझा हित होते हैं, काफी करप्शन है, गरीबी है वहां पे, और लालच का भुगतान कर रहे हैं। जैसे कि ये खदानों में खासकर
वो अंदर अंदर खोदते जा रहे हैं, पर उसका लालच खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम लगाना चाहते हैं। खासकर चीनियों के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी राय नहीं है वहाँ के लोकल लोगों में, क्योंकि उनका काम करवाने का और शोषण करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है, और पैसों की भूख काफी ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा विशेषज्ञता के साथ काम करना चाहिए। अगर थोड़ा सा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ भी जाती है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से बड़ा क्या है और तेजाब साहब, व्यवसाय। आपने जिन बातों का जिक्र किया वो बातें इस हादसे के बीच बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, क्योंकि आप खनिजों के लालच में इन मजदूरों की अगर जिंदगी को दांव पर लगाते हैं, बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के इन सैकड़ों मजदूरों को खदानों में खनन के लिए भेज देते हैं, फिर तो सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि वैश्विक मानवाधिकार संगठनों को भी इन तमाम खबरों की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता तो है व्यवसाय पर, कहाँ जिंदगियों की कीमत होती है। आप देखिए कि अगर गजा में 70,000 लोग मारे जाते हैं तो मसला नहीं बनता है, जी। पर अमेरिका में अगर 100 लोग भी मारे जाएंगे तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो वही है कि जिंदगियों की कीमत में जो फर्क है वो देखा जाएगा। अफ्रीका में ये लोग मारे गए हैं इतनी बड़ी संख्या में, पर वहां पे थोड़े दिनों बाद में जितने भी जो मीडिया, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, वो शोक व्यक्त करके वो चुप हो जाएगी। हम्म। पर अगर यही हादसा किसी विकसित देश में हुआ होता जी। तो शायद मुझे लगता है कि वहां की सरकारें बदल जाती। और तेजा वैभव साहब, साहब, बिल्कुल समझना होगा इन तस्वीरों के बीच लोगों को, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, 107 मजदूरों की मौत हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेजाब साहब, हमें समय देने के लिए और इस तमाम जरूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा